हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। 2025 आ चुकी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई। जितने भी लक्ष्य एकेडमी परिवार के सदस्य हैं, आप सभी को लक्ष्य एकेडमी की टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई हो। और इस साल आपके जितने भी टारगेट्स हैं, जो भी आपने सपना देख रखा है, डेफिनेटली उसको कंप्लीट करेंगे। एंड उसी के साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आई है। जी हाँ, नया साल आपके सामने तो आया ही आया है, साथ ही साथ में एक नई सौगात भी लेकर के आया है DSSB। जी हाँ, दिल्ली में DSSB की तरफ से पीजीटी की वैकेंसी, जिसके लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, उसकी अंततः नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपकी ऑलरेडी रिलीज हो गई है, स्पेशली फॉर दी पीजीटी। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। और देखो, लंबे समय से आप इंतजार कर ही रहे हैं, तो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। प्रॉपर्ली नया साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आया, तो ये एक तरह से ना शुरुआत जो है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो जब शुरुआत सुखद होता है तो अंत तो भाई कहना ही नहीं है। तो चलिए उसी पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, जो DSSB है उसकी तरफ से हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, उस सब पर बात करेंगे। इसकी सिलेबस क्या होने वाली है, नोटिफिकेशंस में एजुकेशन क्या चाहिए आपको, किन किन चीजों को देखना है, कौन कौन भर सकता है, हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। एज वगैरह सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप डेट देख लो कि फॉर्म जो फिलिंग है वो आपकी 16 जनवरी 2025 यानी कि 16 जनवरी से आपकी स्टार्ट होने वाली है। और कब तक भर सकते हैं आप इसको? 14 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो भैया फॉर्म जब स्टार्ट होगी ना, भर लेना अपना फॉर्म, एंड तक का वेट बिल्कुल नहीं करना है। तो फॉर्म कब से फिल होने वाली है देख लो बढ़िया से, 16 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। राइट, तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग बहुत सारे, अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में अगर आप कुल पोस्ट की बात करो, मेल और फीमेल का अलग अलग है। टोटल जो हिंदी है वो हमारा 91 पोस्ट दिया है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग पोस्ट है। हम बात करेंगे स्पेशली कॉमर्स की। तो चलिए कॉमर्स को देखते हैं एक बार। देखो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने आ रही है। चलो अब कॉमर्स है। एक चीज और बता दूं, कॉमर्स और इकोनॉमिक दोनों है, तो मैं एक बार दोनों पे चर्चा आपको कर दूं। पहले कॉमर्स के बारे में बता देता हूं आपको, ठीक है ना। आप यहां पर कॉमर्स को देखेंगे तो पीजीटी कॉमर्स जो हमारा मेल सेक्शन है, अगर उसकी बात करूं तो उसमें टोटल 32 पोस्ट है। और वहीं अगर मैं बात करूं पीजीटी फीमेल सेक्शन, तो उसमें हमारा 5 पोस्ट है, यानी कि ओवरऑल हमारा 37 पोस्ट दिया गया है। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है स्पेशली फॉर द पीजीटी कॉमर्स 37 पोस्ट है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी वैकेंसीज हैं। तो इसी पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। देखो, इकोनॉमिक की अगर बात करूं यहां पर, तो इकोनॉमिक जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें हमारा 60 पोस्ट आया हुआ है, और जो हमारा फीमेल कैंडिडेट है उनमें हमारा 22 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपका यहां पर 82 पोस्ट दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखो। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अक्सर कॉमन कॉमर्स वालों बच्चों का होता है कि क्या सर हम जो बच्चे एमकॉम किए हुए हैं क्या वो इकोनॉमिक वाला फॉर्म भर सकते हैं? आंसर इज नहीं, नहीं भर सकते। आप एमकॉम हो तो एमकॉम भरेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर एजुकेशन क्या चाहिए, एज क्या होगी, तो उन सब चीजों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके लिए हर एक चीज प्रॉपर्ली डेडिकेशन के साथ में आप ध्यान रखो। और भरना जरूरी है सभी को। जो लोग अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली इसको फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा सारे, आप देख सकते हैं इसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह सारे आपने पोस्ट दिए हुए हैं, जो जिसका जिसका है आप देख सकते हो। फिलहाल मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं, तो कॉमर्स के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देता हूं। बट सभी में एक कॉमन सा चीज है जो मैं आपको सभी एग्जाम्स को लेकर के बता दूंगा कि जितने भी आपको पीजीटी हैं सभी में एक ही चीज चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग कॉमर्स में। ये रहा हमारा कॉमर्स सेक्शन। जी हाँ, ये रहा कॉमर्स सेक्शन। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। टोटल आप पोस्ट देख ही चुके हैं, मेल में 32 था। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका एमकॉम में। क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, कम से कम 50% के साथ में। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दैट्स इट। मतलब क्या चाहिए आपको? एमकॉम चाहिए जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ एमकॉम की बात।
यानी कि जो अगर आपको कॉमर्स टीचर बनना है तो आप इसे बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट बता दूं, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस पीजी चाहिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो। अगर इकोनॉमिक्स से भर रहे हो तो आपका इकोनॉमिक ऑनर्स में पीजी होना चाहिए, अगर हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी में आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप भरोगे उसमें से आपका पीजी होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, दैट्स इट। अगर ये आपके पास है आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। अगर यहां पर बात करूं पे स्केल की, आप पे स्केल भी देखोगे ना तो जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है आपकी, 47,600 से लेकर के 1,51,100 का आपको पे ग्रेड मिलता है। लेवल 8 का पे मिलता है यहाँ पर आपको, ठीक ना, जो कि ग्रुप बी का पार्ट है। मतलब सैलरी जो होगी ना वो आपकी उम्मीद से भी बेहतर है, ठीक है। मतलब पर मंथ आप सिंपल सी बात मान के चलो कि 1 लाख प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है, 1 लाख प्लस मिलने वाली है। तो एज क्या चाहिए, 18 से लेकर के 30 साल तक के जितने भी एज वाले हैं आप इसको फिल कर सकते हैं। 30 साल से ज्यादा को नहीं दिया गया। रिलैक्सेशन अलग चीज है, अगर आप रिलैक्सेशन में आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, बट ओवरऑल 18 से 30 साल, ठीक है। और क्या चाहिए, पीजी चाहिए और बीएड चाहिए, दैट्स इट। आप इतना अगर आपके पास है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो हुआ फॉर्म भरने की बात। सर कौन सा भर सकता है, क्या दिल्ली का आपका होना जरूरी है या कोई भी स्टेट चलेगा, तो एक बार उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम लोग, ये पूरी की पूरी जो आपकी पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी डाल दी गई है, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के कहीं के भी नागरिक हो, बस भारतीय होने चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब दिल्ली का होना स्पेशली नीड नहीं है, पूरे भारत के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि पूरे भारत के लोग फिल कर सकते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। जी हाँ, पोस्ट हमारी जो कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो कॉमर्स में पोस्ट है वो है 37, और अप्लाई करने के लिए इन्होंने बोला है कि भैया पूरे के पूरे जो इंडिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब पूरा का पूरा भारत अप्लाई कर सकता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी अलग लेवल पर चला जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी करने के लिए करना कुछ नहीं है, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कनेक्टेड बना कर रहिए, वहां से आपके लिए प्रॉपरली अभी आपकी इसकी सेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्लस जो लोग अच्छे से पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यानी कि ऐप पर भी हमारी जो कोर्सेस है वो भी रिलीज होने वाली है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई बेसिक चीजें। अच्छा, इसमें साथ साथ इसमें हम लोग एक चीज और भी देख लेते हैं। जो आपका जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन मोड पर होगा, ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो भी आपका ऑनलाइन मोड पर है, तो आपको वो भी अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एप्लीकेशन का फी क्या है, एप्लीकेशन का फी सिर्फ 100 रुपए है। एप्लीकेशन फी जो है वो आपका 100 रुपए दिया गया, तो डेफिनेटली आप उसको फिल कर लेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मांगा जा रहा आपसे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शंस के लिए हमें क्या करना है। भाई देखो, आपका एग्जाम जो है ना 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 2 सेक्शन में है। दोनों सेक्शन मिलाकर के हमारे पास 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे और उसके लिए हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का सर, 3 घंटे का समय, और 300 एमसीक्यू होगा। सेक्शन 1 में हमारे पास क्या क्या आएगा, सेक्शन 1 में हमारे पास मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए, जो हमारा थोड़ा बहुत मैथ का पार्ट है और रीजनिंग का पार्ट है वो साथ में आएगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग साथ में आएगा। प्लस जीके जीएस आ जाएगा हमारे पास, जीके जीएस हमारे पास आ जाएगा। इसमें इंग्लिश हमें देखने को मिलेगा, हिंदी हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा मैथ वाला पार्ट, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिख दिया आपके लिए, मैं इसको अलग से लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी रह जाए। रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट, तो ये क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और इससे आपको मिलेगा 100 नंबर का क्वेश्चन। इससे कितने आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। क्या क्या रहेगा, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और मैथ हो गया। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना, और साथ में डीआई भी इसमें साथ में रहेगा। तो ये आपके 100 नंबर के हो गए, ये 5 सेक्शंस में बटे होंगे, यहाँ पर 100 नंबर का होगा। 200 नंबर के यहाँ रह गए, तो 200 जो नंबर है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जी हाँ,
जो 200 मार्क्स है यहाँ पर बोला हुआ साफ साफ कि 20 मार्क्स हर एक से आएगा। मतलब ये जो है आप देख रहे हो, जिसकी मैंने कहा 5 है, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सभी से 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हर एक से। मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के 20 होंगे, इंग्लिश के 20, हिंदी के 20, मैथ के 20, मिलाकर के 100 नंबर यहाँ पर आपका पहला सेक्शन में हो गया। सेक्शन 2 की बात करूं, सेक्शन 2 की बात करता हूं तो सेक्शन 2 आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉमर्स की तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स। तो हमारा जो कॉमर्स है, इस कॉमर्स से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 एमसीक्यूज इससे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का होगा ये। यानी कि एक तो 100 मार्क्स हमारा हो गया बेसिक्स पार्ट, 100 एमसीक्यू हमारा आ जाएगा बेसिक से, ठीक है ना, और जो हमारा 200 एमसीक्यू है वो है कॉमर्स से। तो अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वो है आपके 200 पर, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे से फोकस करने पर काम बनता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हाँ, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपके बाइलिंगुअल होगी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो वो बेसिक चीजें, आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन बेसिस पर होगी। एक और भी चीज है कि सर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, बिल्कुल होता है मेरे भाई। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल डिडक्टेड ऑफ 0.25, यानी कि सही होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलती हो जाएगा तो 1 नंबर नहीं कटता है, एक जो आपने सही किया वो तो कटता ही करता है, प्लस तो आप बोल दो 0.25 कट जाएगा आपका, क्योंकि एक जो आप सही करते हो वो भी चल जाता है। पहले तो आपको जो उम्मीद रहती है कि मेरा 1 नंबर आने वाला है वो तो खत्म हो ही गया, और जो आपका सही है उसमें से उड़ जाता है। तो 0.125 आप मान के चलो कि 125 हमारा नंबर कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात पर कि आपको नेगेटिव यानी कि गलती पर फोकस नहीं करना है, जो सही आता है कृपया उसी को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अटेम्प्ट ना करें। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन है, जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी होगी। तो बेसिक चीजें हैं ये सब, आप लोग प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। जिन्होंने फिल नहीं किया है, तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की है, फटाफट जाओ तैयारी स्टार्ट करो। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलरेडी सारी क्लासेस मिलने वाली है, वहां पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, करना कुछ नहीं है, सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाइए, लक्ष्य एकेडमी ऐप आपको मिलेगा, आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कीजिए और यहीं से आपको जो कंप्लीट सेशंस है, कंप्लीट जो कोर्स है, कंप्लीट जो बैचेस है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।